हम देख रहे हैं खड़ी बोली का विकास। क्या देखेंगे आज हम? खड़ी बोली का विकास। खड़ी बोली का विकास देखते हैं हम लोग। खड़ी बोली का विकास। हमें खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा हमें खड़ी बोली गद्य के हमें खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन हमें खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि कवि गंग जिनका नाम था गंगा प्रसाद। द्वारा विरचित चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है? कवि गंग की है। ये अकबर के दरबारी कवि हैं। ये नामक ग्रंथ के पश्चात कुतुब शतक तथा स्वामी प्राणनाथ के ग्रंथों में कुतुब शतक तथा स्वामी प्राणनाथ के ग्रंथों में होते हैं। तो यहां बताया गया कि हिंदी खड़ी बोली गद्य का जो प्रथम दर्शन है वो अकबर के एक दरबारी कवि हैं जिनका नाम है कवि गंगा प्रसाद के द्वारा विरचित चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ के पश्चात कुतुब शतक ये उनकी रचना है तथा स्वामी प्राणनाथ के
ग्रंथों में होती है। हो गया। किंतु उसका वास्तविक प्रादुर्भाव उसका वास्तविक प्रादुर्भाव कई शताब्दियों के पश्चात कई शताब्दियों कई शताब्दियों के पश्चात 19वीं शताब्दी में 19वीं 19वीं शताब्दी में तब से ही मानना चाहिए, मानना चाहिए। जब उसकी क्रमबद्ध परंपरा स्थापित हुई, जब उसकी क्रमबद्ध परंपरा जब उसकी क्रमबद्ध परंपरा स्थापित हुई, आरंभिक प्रयोग 18वीं शताब्दी के ये आरंभिक प्रयोग 18वीं शताब्दी के मध्य और उत्तरार्ध में मध्य और 18वीं शताब्दी के मध्य और उत्तरार्ध में राम प्रसाद निरंजनी ये कवि है, ये राम प्रसाद निरंजनी, सन 1748 ईस्वी। कब की बात है ये? सन 1745 ईस्वी। सन 1745 ईस्वी। विरचित भाषा योग वशिष्ठ, विरचित भाषा योग वशिष्ठ। तो जो भाषा योग वशिष्ठ है, ये किसकी रचना है? ये राम प्रसाद निरंजनी। इसमें भी खड़ी बोली का रूप देखने को मिला। ठीक है। दूसरे कवि हैं दौलत राय।
दौलत राय हैं, ये कहाँ के हैं भाई? दौलत राय बसवा मध्य प्रदेश निवासी। कहाँ के हैं ये? बसवा मध्य प्रदेश। ये दौलत राय कहाँ से हैं? बसवा मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इनकी जो रचना है जैन पद्म पुराण, विरचित जैन पद्म पुराण। मथुरानाथ शुक्ल के मथुरा नाथ, ये मथुरानाथ शुक्ल जो है, इनकी एक रचना है पंचांग दर्शन की। कौन सी रचना है? पंचांग दर्शन। पंचांग दर्शन की रचना की। ये जो रचनाएं आपने देखा, ये सारी रचनाएं कैसे मिली आपको? खड़ी बोली में मिली। कैसे मिली? खड़ी बोली में। इसी परंपरा में आगे चलकर इसी परंपरा में आगे चलकर इसी परंपरा में आगे चलकर मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल, इनकी रचना क्या है भाई? कोई बच्चा बताएगा? के विष्णु पुराण पर आधारित, के विष्णु पुराण पर आधारित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सदा सुखलाल ने कौन सी रचना लिखी है? विष्णु पुराण। क्या लिखा है? विष्णु पुराण। सुख सागर दूसरी रचना कौन सी है? सुख सागर। सुख सागर ईसा अल्लाह खां। सुख सागर रचना कौन किया है? ईसा अल्लाह खां। सुख सागर ईसा अल्लाह खां। ईसा अल्लाह खां की रचना कौन सी है भाई? सुख सागर। ईसा अल्लाह खां इनकी एक रचना है भाई। ईसा अल्लाह खां की एक रचना है। देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, गलती हो रही है, इसको ध्यान से देखिए आप लोग। खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन अकबर के दरबारी कवि गंगा प्रसाद द्वारा एक रचना लिखी गई है चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ के पश्चात, मतलब उस चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ लिखे जाने के बाद में कुतुब शतक
तथा स्वामी प्राणनाथ के ग्रंथों में होते हैं, किंतु उसका वास्तविक प्रादुर्भाव कई शताब्दियों के पश्चात 19वीं शताब्दी में तब से ही मानना चाहिए जब उसकी क्रमबद्ध परंपरा स्थापित हुई। ये आरंभिक प्रयोग 18वीं शताब्दी के मध्य और उत्तरार्ध में रामप्रसाद निरंजनी सन 1741 ईस्वी विरचित भाषा योग वशिष्ठ दौलत राय कहाँ के निवासी हैं? बसवा मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इनकी रचना है जैन पद्म पुराण। मथुरा नाथ शुक्ल की रचना है पंचांग दर्शन। इन्होंने इसकी रचना की है। ये सब खड़ी बोली में है। इसी परंपरा में आगे चलकर मुंशी सदा सुखलाल ने विष्णु पुराण के आधार पर सुख सागर लिखा। क्या लिखा? सुख सागर। ईसा अल्लाह खान ने क्या लिखा है? रानी केत की कहानी। ईसा अल्लाह खान की कृत है और उसी रानी केतकी की कहानी। ईसा अल्लाह खान की रचना कौन सी है? रानी केतकी की कहानी। लल्लू लाल इसके आगे हैं। लल्लू लाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर। ये एक अच्छा तरह से पूछा जाता है बच्चों। लल्लू लाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर। लल्लू लाल की रचना कौन सी है भाई? प्रेम सागर। शदल मिश्र की है नासिकेतोपाख्यान। शदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान। शदल मिश्र की रचना कौन से है? नासिकेतोपाख्यान। आदि ग्रंथों में मिलते हैं। आदि ग्रंथों में मिलते। तो खड़ी बोली का जो प्रयोग है आपने कहां कहां देखा? जो खास करके सुख सागर, मुंशी सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर। ईसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। और लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। और सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान। इन रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इन रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग हमें देखने के लिए मिल रहा है। कौन किसकी रचना है आप उसे याद कर लेंगे। और यहाँ पे जो लिखाया गया है वो खड़ी बोली के प्रयोग के रूप में है। ठीक है बच्चों, अब इसको मिटा दें और आगे देखते हैं। आगे दिया जा रहा है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना के रूप में कौन सी रचना दिखाई गई थी अभी? चंद छंद पर की महिमा। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना के रूप में चंद छंद वर्णन की महिमा। भले ही जो है रूप में
खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना के रूप में भले ही चंद छंद वर्णन की महिमा का उल्लेख किया जाता है, उल्लेख किया जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना जो है जटमल एक कवि हैं, उनकी रचना है गोरा बादल की कथा। देखो, परंतु